देहरादून में निकाली गई तिरंगा यात्रा में सीएम धामी हुए शामिल। हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधि हुए शामिल। कोटद्वार में 7वें त्रैवार्षिक जनपदीय अधिवेशन का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने की शिरकत। शिक्षक और शिक्षिकाओं को किया सम्मानित। विधायक सरिता आर्या के नेतृत्व में तिरंगा रैली में तमाम लोगों ने की शिरकत। लोगों से की घर घर तिरंगा लगाने की अपील। मसूरी में तिरंगा यात्रा का आयोजन। सुरक्षा जवानों ने निकाली तिरंगा रैली। तिरंगा यात्रा का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। और टिहरी में प्राकृतिक आपदा को लेकर बैठक। डीएम नीतिका खंडेलवाल ने की बैठक। उप जिलाधिकारी को स्थलीय निरीक्षण के निर्देश। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख करते हैं। सीएम धामी ने देहरादून में नशा मुक्त अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर सामूहिक शपथ कार्यक्रम में शिरकत की। योगा पार्क सहित विभिन्न पार्कों और विकास कार्यों का शिलान्यास कर हरि सौंदर्यीकरण की सौगात की। कार्यक्रम में विधायक खजानदास, मेयर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त नमामि बंसल भी उपस्थित हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं देहरादून योग पार्क केदारपुरम, जहां सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों को संबोधित कर रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आप सबको पता है 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में एक बड़ी आपदा आई और अनेकों लोग जान माल की बड़ी क्षति उस क्षेत्र में हुई है। मैं जो भी इस आपदा में पीड़ित हुए हैं, जिन्होंने अपने परिजन खोए हैं, मैं उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उन सभी आपदा पीड़ितों को जो घायल हुए हैं उनको जल्दी स्वस्थ करे और साथ ही उस क्षेत्र को फिर से व्यवस्थित करने में भगवान हम सबको शक्ति दे। भाइयों बहनों, हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज हरित देहरादून के संकल्प के साथ केदारपुरम पार्क सहित 2 अन्य सुंदर पार्कों के लोकार्पण सहित विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम केवल पार्कों के उद्घाटन भर का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हमारे संकल्प और हमारी सकारात्मक सोच उसका एक सजीव प्रतीक है कि हम किस गति से किस दिशा में काम करना चाहते हैं। आज केदारपुरम के आधुनिक योगा पार्क का उद्घाटन करते हुए मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि राजधानी देहरादून में हम स्वास्थ्य, खुशहाली और पर्यावरण के साथ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा के पदमपुर स्थित जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ पौड़ी गढ़वाल के 7वें त्रैवार्षिक जनपदीय अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कार्यक्रम में पहुंचकर विकासखंड दुगड्डा के प्राथमिक विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, उनके ज्ञान का भंडार समाज में रहकर समाज हित के कार्यों में हमेशा सकारात्मक रहता है। उन्होंने बताया कि मां के बाद यदि कोई बच्चा सबसे ज्यादा किसी के साथ रहता है तो वह गुरु के साथ रहता है। एक गुरु ही उसको सींचता है, उनके माध्यम से बच्चों में संस्कृति संस्कार डाला जाता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों की शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए गुरुजनों को कहा। उन्होंने बताया कि आज समय की बदलती मांग को देखते हुए हमारे सरकारी विद्यालय भी अपडेट हो रहे हैं। आज मैं हमारा जो जूनियर हाई स्कूल का जो शिक्षक संघ है पौड़ी का, उसमें मैं पहुंची हूँ और यहाँ पर सभी शिक्षकगण पहुंचे। साथ ही साथ आपने देखा हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे जो जिला पौड़ी के जो संघ के लोग हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे किया, जहाँ एक तरफ उन्होंने जो हमारे अभी जो शिक्षक रिटायर हुए उनका सम्मान हुआ, वहीं अपनी बातें भी रखी, किस तरह से शिक्षा को और आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से शिक्षक जो है उनको और सुविधाएं दी जाए, इस पर यहाँ पर बात हुई है। बहुत ही अच्छा एक समागम है जहाँ अपनी बात रखने के लिए लोगों
को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्लेटफॉर्म मिलता है, तो बहुत मुझे यहाँ पर आकर अच्छा लगा और सभी को शुभकामनाएं मेरी। देहरादून में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सीएम पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। हजारों की संख्या में जनप्रतिनिधि हुए शामिल। सीएम धामी का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। बीजेपी कार्यालय परेड ग्राउंड से गांधी पार्क तक निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों से अपने अपने घरों और कार्यालयों में तिरंगा फहराने की अपील की। और फिलहाल यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयं सेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालय और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्य के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने तिरंगा यात्रा नैनीताल क्लब चौराहे चीना बाबा मंदिर से पंथ पार्क तक निकाली, जिसे भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारों के साथ नैनीताल गुंजायमान हो गई। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने कहा कि तिरंगा यात्रा को हर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान उन्होंने किया कि प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए। उन्होंने आम जनमानस से आग्रह किया 15 अगस्त तक हर घर में झंडा लहराना चाहिए। तिरंगा यात्रा में मात्र शक्ति के अलावा युवाओं और बुजुर्ग लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। लगा के आपने सेल्फी खींचकर सरल ऐप में डालनी है और सोशल मीडिया में भी डालना है। मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि आपके तिरंगा यात्रा को सफल बनाने में अपने हमारी महिला मोर्चा है, हमारा युवा मोर्चा है और मंडल में अपने सभी कार्यकर्ता। तो वहीं धराली में आई आपदा के नुकसान को लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी का आया बयान। धराली में आई आपदा के नुकसान का सरकार कर रही है आकलन। किसानों को हुई क्षति का किया जा चुका आकलन। कृषकों का 7 करोड़ 18 लाख का हुआ नुकसान की जल्द की जाएगी भरपाई। सरकार कृषकों के साथ खड़ी, अन्य जो भी हुआ होगा नुकसान उसका दिया जाएगा मुआवजा। उत्तरकाशी जिले में
7.30 हेक्टेयर में कृषि की क्षति हुई है और जिसमें धराली में 3.10 की क्षति हुई है। इसी प्रकार उत्तरकाशी में 7,506.8 हेक्टेयर में क्षति हुई है और जिसमें 33% क्षति जो है 4,508 हेक्टेयर में है, जिसमें भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मुआवजा वहां से मिलता है और जगह जो है इंश्योरेंस के माध्यम से हम उनकी मदद कर रहे हैं और उत्तरकाशी में 7,18,00,000 की जो है धनराशि की क्षति हुई है और इस घड़ी में सरकार उनके साथ में खड़ी है। इसके अलावा भी जो किसानों की मदद होगी वो सरकार करेगी और माननीय मुख्यमंत्री से मैंने इसके लिए चर्चा की और सरकार किसानों के साथ। मसूरी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों के साथ विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों और स्कूली छात्र छात्राओं ने भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लोग पुराना टिहरी बस स्टैंड से घंटाघर माल रोड होते हुए गांधी चौक पहुंचे। इस दौरान तिरंगा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। इस अवसर पर बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि पूरे देश में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही कार्यक्रम आयोजित नहीं होने चाहिए, बल्कि पूरे वर्ष भर भारत में अमृत महोत्सव मनाया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी मसूरी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि पूरे सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की थी कि 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है वो केवल एक दिवसीय कार्यक्रम ना हो, बल्कि हम एक जो आजादी का एक अमृत महोत्सव के रूप में उसको मनाएं। पहले आपको याद है कि पूरा साल हमने इसके कार्यक्रम किए थे और अब एक पूरा हफ्ता हम चाहे वो विभिन्न हमारे जो शहीद स्मारक हैं या महत्वपूर्ण जो हमारे शहर में जगह होती हैं वहां पर सफाई अभियान करते हैं, स्वच्छता अभियान करते हैं। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, अर्धसैनिक बलों के जो हमारे भाई जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, हम उनके घरों पर जाके उनके परिवारों को सम्मानित करते हैं। और हर शहर, हर मंडल में भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा भी निकालती है। हर घर तिरंगा अभियान, हर घर में हमारा राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण करने का कार्यक्रम किया जाता है। तो एक लंबी श्रृंखला कार्यक्रमों की जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बच्चे, बूढ़े, मातृशक्ति सब मिलकर आते हैं और एक हफ्ते 10 दिन तक पूरा ऐसा लगता है कि तिरंगे झंडे के नीचे सचमुच हम एक हो गए। तो स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे सप्ताह भर आजादी के पर्व पर कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा, तिरंगा यात्रा के अंतर्गत हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा में आज संपूर्ण रूप से पूरा मसूरी एकत्रित होकर आज भारत माता की जय जयकार कर रहा है। हाथ में तिरंगा लेकर गर्व से सिरा चौड़ा करके आज इस यात्रा में भाग कर रहा है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयंसेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री का बयान सामने आया है। विधानसभा सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का आया बयान। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में होगा विधानसभा सत्र। 19 से 22 अगस्त तक चलेगा सत्र। भराली में आई आपदा से हुआ था भारी नुकसान। आपदा को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर, युद्ध स्तर पर चल रहे राहत और बचाव कार्य। घटना की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ली थी पल पल की अपडेट। पीएम और गृह मंत्री का जताया आभार। सीएम धामी लगातार 3 दिनों से रहे ग्राउंड जीरो पर। मुख्य सेवक धामी मामले की स्वयं कर रहे मॉनिटरिंग। आपदा पीड़ितों के साथ सरकार खड़ी। सत्र भराड़ीसैंण में घोषित है और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो सत्र है वो भराड़ीसैंण में ही हो। नुकसान आपको मालूम है 5 तारीख को जो आपदा आई थी उससे बहुत भारी नुकसान वहां पर हुआ है। लगातार सरकार की सारी मशीनरी वहां पर लगी हुई है। रेस्क्यू मिशन चल रहा है। केंद्र सरकार में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। इन्होंने पूरी असिस्टेंस इस रेस्क्यू मिशन में दिया है। हमारी पूर्ण कोशिश यही है कि जो मिसिंग लोग हैं उनको जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके और वहां पे फिर रिहैबिलिटेशन का काम कैसे चलाया जा सके उस पर हम फोकस करेंगे। सीएम धामी के निर्देश पर प्राकृतिक आपदा के कारण हुई क्षति के आकलन को लेकर अब आगे के कार्य किए जा रहे हैं और इसको लेकर डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल ने बैठक की है। बैठक में प्राकृतिक आपदा के कारण हुई क्षति के आकलन का विवरण सभी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागवार किया। इस दौरान डीएम ने निर्देश दिए कि अतिवृष्टि से प्रभावित या संभावित क्षति वाले स्थलों का प्रस्ताव जियोटैग फोटो सहित आगामी कुछ दिनों में प्रस्तुत करें। सभी उप जिलाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर निर्धारित रूप में रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा चयनित टीम शीघ्र ही स्थानों का निरीक्षण करेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का आया बयान। ही खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने बयान जारी किया है। प्रशासन सत्ताधारी दल को चुनाव जिताने के लिए पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आया है। शासन प्रशासन पंचायत चुनाव में लोकतंत्र का घोट रही गला। संवैधानिक प्रावधानों की उड़ा रही धज्जियां। प्रदेश में आज संवैधानिक संकट की बनी हुई है स्थिति। लोकतंत्र की पीठ पर यह दोहरे खंजर का प्रहार, कहना यशपाल आर्या का। जनता और लोकतांत्रिक प्रणाली का वजूद हो चला नगण्य। आरोप प्रत्यारोप नहीं है बल्कि साक्ष्य सिद्ध कर रही बीजेपी सरकार लोकतंत्र कर रही है हत्या। अपनी हरकतों के बाज आए और निष्पक्ष चुनाव होने दें। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कांग्रेस के साथियों से की अपील, पूरी ताकत से लड़ेंगे आखिरी दम तक। मैं आप सबके साथ पूरी ताकत से हूं खड़ा। किडनैपिंग का केस दर्ज करती है। जो हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं उनके घरों में दबिश दी जाती है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उनसे पुलिस प्रशासन जनपद का जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो भाजपुर क्षेत्र के और जो अन्य राज्यों, अन्य प्रदेश के अन्य हिस्सों के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। पूरा पुलिस प्रशासन क्षेत्र पंचायत सदस्यों के घर में जाकर उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे कायम कर रहा है, उनके खिलाफ एक डर और भय पैदा कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं साफ तौर से अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि हम निष्पक्ष चुनाव, हमने कहा कि हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, लेकिन हम फेयर इलेक्शन की मांग करते रहे हैं और सब जानते हैं कि भाजपुर में पूरे प्रदेश और भाजपुर की महान आवाम भी जानती है, जनता भी जानती है कि कांग्रेस यहां से भारी मतों से जीत रही है। के इशारे पर पूरी पुलिस प्रशासन लामबंद हो चुका है और हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यों को डराने का, धमकाने का काम कर रहा है। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अपनी हरकतों से बाज आएं और निष्पक्ष चुनाव होने दें। सबका काला चिट्ठा हमारे पास है,
संलिप्त दिखाई दे रहे हैं पुलिस के अधिकारी, उनकी फेहरिस्त भी हमारे पास है। ये अगर चुनाव को प्रभावित करके ये चाहते हैं कि हम सत्ता पर, हम प्रमुख के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में काबिज हो जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। न तो ये इसमें इस साजिश में कामयाब होंगे। मैं अपने क्षेत्र पंचायत के सदस्यों से मैंने कहा है, निडर होकर वोट करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और किसी के दबाव में, किसी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस आपके साथ है, यशपाल आर्य आपके साथ है, यह मैं कहना चाहता हूं। ज्वालापुर नौकरानी जहर प्रकरण में हरिद्वार पुलिस एक्शन में नजर आई। बता दें कि आरके एन्क्लेव निकट आर्यनगर चौक स्थित एक मकान पर घरेलू काम के लिए रखी नेपाली मूल की 2 नौकरानियों ने मकान मालिक और अन्य सदस्यों को चोरी के इरादे से खाने में जहरीला पदार्थ दिया था, जिस कारण जहरीला खाद्य पदार्थ खाने वाले सभी सदस्य बेहोश हो गए थे। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली ज्वालापुर में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस पड़ताल में सामने आया कि नेपाली मूल की उक्त दोनों नौकरानियों को दिल्ली में सूरज प्लेसमेंट नाम से एजेंसी चला रही हीरा लामा और उनकी पत्नी द्वारा इस षड्यंत्र के तहत काम के लिए भेजा था। योजनाबद्ध तरीके से परिवार के लोगों को नशीला खाना देकर बेहोशी की नींद में सुला भी दिया गया था, लेकिन मकान मालिक की बेटी के घर पर आ जाने के कारण दोनों नौकरानियों को बिना चोरी के ही वहां से 9-2-11 हो गई थी। आरोपियों की तलाश में दिल्ली पहुंची पुलिस टीम ने प्लेसमेंट एजेंसी में छापेमारी कर षड्यंत्र के आरोपित एजेंसी संचालक हीरा लामा को पुलिस हिरासत में लिया। पुलिस टीमें अब षड्यंत्र और वारदात में शामिल सभी किरदारों की तलाश के लिए अलग अलग स्तर पर प्रयास कर रही है। कुछ पुलिस टीमें आरोपित नौकरानियों को जल्द खोजने के लिए दिल्ली और नेपाल बॉर्डर पर भी डेरा जमाए हुए हैं। ऋषिकेश में प्रमुख बाजारों और मार्गों पर बिजली लाइन होंगी अंडरग्राउंड। केंद्र सरकार ने अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 547 करोड़ की मंजूर। वित्तीय सहायता के लिए सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। बिजली लाइन भूमिगत किए जाने से नागरिकों को मिलेगी विशेष सुविधा, कहना सीएम धामी का। भीड़ भरे बाजारों से तारों का जाल हटेगा, सड़कों बाजारों में आवाजाही होगी सुगम। सरकार लगातार विद्युत अवसंरचना के आधुनिकीकरण का कर रही प्रयास। अंडरग्राउंड केबलिंग के इससे विद्युत आपूर्ति होगी स्थिर। आपदा और प्रतिकूल मौसम के कारण पैदा होने वाले अवरोधों से मिलेगी सुरक्षा। रखरखाव की घटेगी लागत। शहर का होगा सौंदर्यीकरण। ऋषिकेश के निकट श्यामपुर हाट के सामने ट्रैक पार कर रही एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि महिला की पहचान 36 वर्षीय प्रभा देवी बसियाल निवासी भल्ला फार्म श्यामपुर ऋषिकेश के रूप में हुई है। कोतवाल ने बताया कि हाट बाजार के ठीक सामने प्रभा देवी रेलवे ट्रैक को पार कर अपने घर की ओर जा रही थी। इस दौरान ऋषिकेश की ओर से हरिद्वार जा रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में प्रभा देवी आ गई। गंभीर चोट लगने से प्रभा देवी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही श्यामपुर चौकी से सब इंस्पेक्टर अश्विनी बलूनी मौके पर पहुंचे। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछताछ की। इस दौरान प्रभा देवी का बेटा आलोक भी मौके पर पहुंच गया। आलोक ने बताया कि उसके पिता विदेश में नौकरी करते हैं और उसका एक छोटा भाई भी है। आलोक के मुताबिक उनकी मां प्रभा देवी हाट बाजार गई हुई थी। तो वहीं केदारनाथ धाम जाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का जाना लगा हुआ है और इसी कड़ी में सोनप्रयाग पहुंचे हैं श्रद्धालु। पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग बैरियर पर रोकने का किया प्रयास। श्रद्धालु बैरियर तोड़कर केदारनाथ धाम जाने की करने लगे मांग। भारी बारिश के कारण 3 दिनों के लिए स्थगित की गई केदारनाथ यात्रा। एसपी अक्षय पलातकोंडे ने जानकारी दी है। चोरी छिपे सोनप्रयाग आ रहे श्रद्धालु समझाने के बावजूद भी नहीं समझ रहे श्रद्धालुओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस को करना पड़ रहा हल्का बल प्रयोग।
सोनप्रयाग में यात्रियों के साथ रुद्रप्रयाग पुलिस की नोकझोंक का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मेरा कहना ये चाहूंगा कि चूंकि यहाँ पे रेड अलर्ट है और हमारे यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है जनपद में। कल भी एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ हमारे यहाँ पे, जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई, बाकी लोगों को चोट लगी थी। इसी के तहत जिला प्रशासन ने 3 दिन के लिए यात्रा पे रोक लगाई थी, और जो कल तक भी। उसके बावजूद जनपद में अलग अलग जगह पे बैरिकेड लगाने के बावजूद भी लोग, जो यात्री हमारे लोकल्स के लिए जो सुविधाएं हैं, बसें हैं या मैक्स है, उनके सहायता से चोरी छुपे सोनप्रयाग तक पहुंच रहे। और उनके द्वारा जब जिद लगाई गई, बार बार अनाउंसमेंट करने के बाद भी नहीं समझा गया, तो उनको तितर बितर करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।